मुझे एक चुटकुला याद आया। ये पांडे नहीं हमारा, ये थोड़ा पैग वैग का बड़ा शौकीन है। इसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन तू दारू बड़ी पीता है। 75 साल के बाद तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरे हाथ कांपेंगे या तेरी याददाश्त चली जाएगी। बोल क्या? कहता भगवान जी हाथ कब कबा दो मेरे, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक नीचे गिर जाएगी, अगर मैं भूल ही गया बोतल कहां रखी है तो फिर मैं। अच्छा लास्ट टाइम जब हम आने वाले थे, यूएस नहीं आ पाए क्योंकि वीजा का इशू हो गया, हम लोग कनाडा में शो करके चले गए। उस समय पेंडेमिक ओवर ही हुआ था, लोग नहीं आए थे पता, क्योंकि मैंने यहाँ की गवर्नमेंट ने भी आई थिंक सब लोगों को पैसे वैसे दिए थे, तो गोरे वहां पे भी कनाडा में भी दिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, खर्चते कहां पे? जब लॉकडाउन खत्म हुआ फिर खर्च निकल के काम पे नहीं आए। हम एयरपोर्ट पे उतरे, ना कोई चेक इन करने वाला, ना कोई लगेज लेने वाला। मुझे तो डर लग गया, मैं कहा कहीं जहाज भी ना खुद ही उड़ाना पड़े। अब सच्ची सूटकेस नहीं मिल रहे थे हमें। मैं एक बंदा गया, मैं कहा आपका सूटकेस, कहता मेरा सूटकेस नहीं आया। एक और बंदा मिला, कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया। एक सूटकेस मिला, कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। फिर मैंने एक गुजराती देखा, वो 2 सूटकेस लेके जा रहा था। मैंने कहा आपके कैसे टाइम पे आ गए? कहता मारू एक छूटू छे, दूसरों ने 2 लेने जाऊं छू। ये बड़े तेज होते हैं। आए आज यहाँ पे गुजरात वाले भी आए हैं। धन्यवाद। पंजाब से भी काफी लोग हैं ना आई थिंक। हो। अच्छा यहाँ के लोग जो है ना, एक खासियत है, आप पहचान नहीं सकते कौन टेक्सास से है कौन कैलिफोर्निया से है ना। जैसे हमारे लोगों का पता चल जाता है, आप फ्लाइट में बैठो ना तो जिस कोने से स्मेल आ रही थेपलों की, समझ में आ रही गुजराती बैठे हुए हैं। जहां से इडली सांभर की स्मेल आ रही, समझ लाओ गुजराती बैठे, साउथ इंडियन बैठे हुए हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ होने के बाद अभी सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ लो पंजाब वाले भी हैं कुछ। बाकी के लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते ना। हमें खुशी इतनी होती ना इंटरनेशनल फ्लाइट की, 2 तो हम घर से मार के आते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट पे 3-4 मार लेते हैं। तो शुक्र है भगवान का, वो दोबारा बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं फ्लाइट में घुसने से पहले, नहीं तो ये तो किसी और फ्लाइट में चढ़ जाए। क्योंकि 6 पैक लगाने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, वो एयर होस्टेस देख के चढ़ता कि ये वाली अच्छी है, एयर फ्रांस। हम पंजाब वाले ना थोड़े सीधे होते हैं, दिल में कुछ होता नहीं इसलिए बोल देते हैं। बाकी शराब मैंने देखा गुजरात वाले भी कम नहीं पीते। एक गुजराती आदमी मिला मेरे को, मैं कहा भाई ये हम तो दुबई से आए हैं लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अगर लेनी हो अमेरिका की तो कितने घंटे की? कहता 20 घंटे की। तो एक पंजाबी भाजी बैठे थे, मैंने कहा भाजी डायरेक्ट फ्लाइट वैसे? कहता भाजी 9 पैक। अच्छा इंडिया से दुबई तक हम लोग आए, दुबई से बाद में यहाँ तक, तो दुबई तक तो सिर्फ अपने ही लोग दिखते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लेवर आपको दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान की खुशबू होती है, ऐसे दुबई वालों की बड़ी अपनी खुशबू होती है। उनकी तो सूंघ भी सकते हो ना, इतनी तेज होती है, इतना परफ्यूम लगाते हैं। मेरे बगल में बैठ गया करबी शेख, मेरे नाक के बाल जल गए, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया उसने। मैं अपना लगाने लगा तो मैंने निकाला लेके, क्योंकि उसका मेरे ऊपर चढ़ गया। जब यहाँ पे लैंड किया मैंने दिनेश से पूछा, मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया? इसकी गुजराती के साथ सीट आई थी एक। मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया? तो जेट लैग तो चला गया, मेरे थेपलों की स्मेल नहीं जा रही। इसको हमने नमक वाले पानी से नहलाया। पर मैंने यूएसए में आके एक बात देखी है, बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पे हर इंसान बराबर है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, एयरपोर्ट पे सबके कपड़े उतरवा लेते हैं। सीरियसली, बंदा तो पहले तो सूट बूट में आता है, उसके बाद जब घुसेड़ते ना उधर एक्सरे मशीन में, फिर हाथ में शूज पकड़े हुए हैं 2, इधर बेल्ट पकड़ी हुई है, और ऐसे चल रहा, लगता ही नहीं एयरपोर्ट, ऐसे लगता है सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ी है। मुश्किल पड़ा है वैसे यूएसए के वीजा पे। ये मैंने को अपने 2-3 लोगों को, ये दिनेश की इंग्लिश बड़ी खराब है, सोचो मुझे जिसकी इंग्लिश खराब लग रही है उसकी कितनी खराब होगी। मैंने इनको 2-3 बातें बता दी। मैंने जब पहली बार आए थे ना, मैंने कहा यार रट्टा मार लो 1-2 क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई पूछे है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट। और अगर बोले कि हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे देयर, तो बोलना 30 डेज। इन्होंने रट्टा मार लिया कि है ना कि टूरिस्ट 30 डेज। अब अंग्रेज आदमी, उसका मन जो किया, उसने अलग सवाल पूछ लिया। वो कहता व्हाट इज योर फादर नेम? ये कहता टूरिस्ट। वो कहता हाउ ओल्ड यू आर? कहता 30 डेज। वो इसके मुंह पे वीजा देने वाले थे वो। अच्छा ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमें बुलाते हैं तो टिकटें दे के बुला लेते हैं या, लेकिन मुझे याद है आज भी 2009 में जब मैं पहली बार अमेरिका आया था, इकोनॉमी क्लास में बैठ के, मुझे तो पता नहीं था कि और इससे आगे भी होती चीज कोई। पर इकोनॉमी क्लास में 20 घंटे बैठ के जो बंदा आता है कुर्सी पे, ये उसी का टैलेंट है, वो कैसे एडजस्ट करता है। इकोनॉमी क्लास में
हाथ रखने के लिए लड़ रहे होते हैं आपस में। जर्मनी तक तू रख ले, फिर मैं रखता हूं, फिर जीतता वो है जिसके 4 पैक लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ी ना किसी की सुनता है। क्योंकि इकोनॉमी क्लास में फैलने की भी ज्यादा जगह नहीं होती, इस तरफ नहीं फैल सकते आप, आगे को फैलता है आदमी। ज्यादा 4 पैक लग जाता है, धीरे 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 होकर ना अपनी पैर जो है आगे वाले की सीट में से नीचे से निकाल देता है। जो आगे बैठा उसके भी 4 पैक लगे, वो कंफ्यूज हो जाता है, टांगे मेरी 2 है, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। वो कभी कभी बेचारा अपने फीते बांधने के चक्कर में दूसरे के बांध देता है। अखबार भी ये लोग बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, पता है ऐसे खोल सकते हैं। इकोनॉमी में मैगजीन देते हैं जो इतना ही खुलता है आपके शोल्डर लेवल तक। एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है। फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वाले, मैंने कभी देखा तो नहीं, मैंने सुना है कि होते हैं। ये फ्लाइट में कब चढ़ते हैं इनका पता ही नहीं। कब चढ़ते हो आप लोग फर्स्ट क्लास वालों? पता नहीं कब चढ़ते, उतरते हुए जरूर आपको दिखेंगे। ये फर्स्ट क्लास वाला आदमी जब उतरेगा ना, एक तो बात ही नहीं करते किससे, क्योंकि अपने अपने कमरे होते हैं उनके। जब लैंड होता है ना जहाज इनका, फिर अपना बैगेज से जब निकालने लगते हैं, पीछे देखते हैं लंबी लाइन। पता नहीं किस बात में हंस के जाते हैं, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिजनेस क्लास में जो आदमी बैठ के आया, 16 घंटे लेट के आया, उठ के स्ट्रेचिंग तो ऐसे करेगा जैसे जहाज खुद चला के आया। लॉन्ग फ्लाइट, वेरी टायरिंग। इकोनॉमी क्लास वाला बंदा ज्यादा नखर नहीं करता, वो जैसे फ्लाइट लैंड होती है, एक हाथ उसका बैगेज में, दूसरा पैंट जो अंदर चली गई ना चेंज, उसको निकाल रहा होता है। ये जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ये पायलट को डांट देते हैं कभी कभी। एयर होस्टेस को कहा, वांट टू टॉक टू द कैप्टन, नो दिस इज नॉट डन, सो मच टर्बुलेंस, इट हैपेंड इन पेरिस आल्सो, दिस इज नॉट डन, नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम जैसे इकोनॉमी वाले तो एयर होस्टेस को बुलाने में भी डर लगता है, और अगर कोई ज्यादा सुंदर आ जाए कि मैं हेल्प ही बंदा कहता है आप बैठो मैं आपके लिए लाऊं कुछ, होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक तो फ्लाइट इतनी लंबी, एक बार आदमी यहाँ पे आ जाए उसका जाने का दिल नहीं करता। दिनेश इतना खुश, ये अपना गिटार पे जो दिनेश, इसकी वाइफ ने कहा कि मेरे लिए क्या लाओगे अमेरिका से, कहता यहाँ तलाक बड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरे मुल्क जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है, पर सल्यूट है आप लोगों को। मैंने देखा है हमारे लोग हैं ऐसे, कहते पहुंच जाएं एक बार, भाषा तो हम अपनी भी सिखा देंगे इनको, सीरियसली। अच्छा, जो पहली जनरेशन यहाँ पे आती है ना यूएसए में, नए नए, जैसे मैंने पंजाब में, मेरे बड़े सारे ऐसे आसपास लोग थे, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है ना, नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग ना, आर तो उनका साइलेंट ही होता है। हाँ, आई वाई फ्रॉम, ओह रेयर। हमारे नहीं करते साइलेंट कुछ भी, हमारे पूरे ही बताते हैं। आई एम सुरिंदर सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम नहीं साइलेंट करते, हमने सीखी है मर मर के, हम कैसे साइलेंट करते हैं? जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है, पर सल्यूट है आप लोगों को। मैंने देखा है हमारे लोग हैं ऐसे, कहते पहुंच जाएं एक बार, भाषा तो हम अपनी भी सिखा देंगे इनको, सीरियसली। अच्छा, जो पहली जनरेशन यहाँ पे आती है ना यूएसए में, नए नए, जैसे मैंने पंजाब में, मेरे बड़े सारे ऐसे आसपास लोग थे, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है ना, नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग ना, आर तो उनका साइलेंट ही होता है। हाँ, आई वाई फ्रॉम, ओह रेयर। हमारे नहीं करते साइलेंट कुछ भी, हमारे पूरे ही बताते हैं। आई एम सुरिंदर सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम नहीं साइलेंट करते, हमने सीखी है मर मर के, हम कैसे साइलेंट करते हैं? फिर तो दूसरी जनरेशन होती है ना, दूसरी जनरेशन जो आती है, उनकी वो माँ बाप से पंजाबी थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं, पढ़ते हैं गोरे लोगों के साथ, उनकी फिर पंजाबी में इंग्लिश आती है। मेरे दोस्त का बेटा एक आया हमारा शो देखने, छोटा सा ही है, 10-12 साल का, वो आके कहता, चाचू यू नो व्हेन आई केम टू मुंबई टू वॉच योर शो, you know, I landed at the airport, I sat in the car, opened the window, and outside people are so much crowded, bro. हमारे बंदे भी अपना ही है। हद तो तब हुई जब पिछली बार टोरंटो पे आए, वहां पे गोरा इतना मेरे को कहता, ब्रो ਤੁਹਾਡਾ शो है इतने। हमारे बंदे देखो कैसे छाए पड़े हैं, अंग्रेजों को पंजाबी सिखा दिए। लेकिन सच मैं कहूँ यहाँ पे आके मजा आ गया, बड़ा ही साफ सुथरा शहर है।